मिल रही है। और उस तेज़ी की वजह दोस्तों क्या है? उस तेज़ी की दोस्तों वजह है आईटी। आईटी के स्टॉक बहुत ही अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं नास्डॉक में, तो इसलिए नास्डॉक मार्केट में एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। हमारे यहाँ के जो मार्केट, हमारे इंडिया के जो मार्केट हैं, उसमें कल यानी कि 19 दिसंबर को क्या हो सकता है दोस्तों? जैसा कि हम आप सभी लोगों को बताते हैं कि ये चैनल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है, ये लर्निंग चैनल है। हम यहाँ पर आपको मार्केट के बिहेवियर के बारे में सिखाते हैं और बताते हैं। तो दोस्तों, हमने आप सभी लोगों को बताया कि मार्केट में सभी जो सेंटीमेंट हैं वो नेगेटिव बने हुए हैं, लेकिन जो निफ्टी का पीसीआर है वो ओवरसोल्ड हो चुका है, यानी कि 0.65 के पास आ चुका है। और जब भी देखा गया है कि निफ्टी का पीसीआर 0.65 के पास आता है तो वहाँ से एक बाउंस बैक देखने के लिए मिलता है। और हम सभी लोगों ने देखा कि निफ्टी में आज एक बाउंस बैक देखने के लिए मिला है और अच्छा बाउंस देखने के लिए मिला है। तो दोस्तों, अभी निफ्टी की जो क्लोजिंग हम लोगों को मिली है 24,200 के आसपास में, तो कल के लिए आपको एक लेवल ध्यान रखना है, वो है 24,180 का लेवल। दोस्तों, ये एक अच्छा सपोर्ट है निफ्टी में। इसको मार्केट ने कई बार टच किया है, इसको मार्केट ने कई बार रिस्पेक्ट किया है। तो कल का जो लेवल है वो है 24,180। दोस्तों, इस लेवल को आपको बाज करना है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकलता है और सस्टेन करता है 15 मिनट, तो फिर हमको निफ्टी में अच्छे टारगेट देखने के लिए मिलेंगे। निफ्टी में जो हमारा पहला टारगेट है वो है 24,030 का लेवल, यानी कि हमको एक अच्छा डाउनफॉल निफ्टी में देखने के लिए मिल सकता है 24,030 का लेवल। और जो 24,000 का लेवल है दोस्तों, जो एक राउंड लेवल है, यहाँ पर अच्छी पुट राइटिंग हो रखी है, तो यहाँ से हमको एक बाउंस बैक देखने के लिए मिल सकता है। और गलती से भी दोस्तों अगर 24,000 का लेवल मार्केट अगर कल ब्रेक करता है तो फिर एक नीचे सपोर्ट हमको मिलेगा 24,930 का लेवल। उसके बाद में फिर 23,920 का लेवल और 23,800 का लेवल। तो कल मेक एंड ब्रेक का दिन हो सकता है, क्योंकि जो अमेरिका में फेड की जो मीटिंग है वो आज रात को होने वाली है। उसका असर कल हमारे इंडियन मार्केट्स पर दिखाई देगा। फॉर अपसाइड निफ्टी में क्या लेवल है? फॉर अपसाइड निफ्टी में जो लेवल है वो है 24,230 का लेवल। ज़्यादा दूर नहीं है, बस 30 पॉइंट ही है। तो 24,230 का लेवल आपको कल मार्केट में बाज करना है दोस्तों। अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करके सस्टेन करता है, दोस्तों हम आपको हमेशा बताते हैं कि लेवल ब्रेक करने के बाद में सस्टेन होना ज़रूरी है। अगर सस्टेन करता है 10 मिनट की, कोई 15 मिनट की अगर कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है, तब आपको निफ्टी में अप साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें पहला लेवल हमारा आएगा 24,350 का लेवल। तो दोस्तों, निफ्टी में जो हमको पहला टारगेट देखने के लिए मिलेगा वो होगा 24,350 का लेवल। इसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट और सस्टेन करता है तो फिर हमको अगला रेजिस्टेंस मिलेगा 24,420 के लेवल पर। तो आई होप आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, बहुत से हमारे पास मैसेज आते हैं कि हमको सर स्टॉक मार्केट में लॉस ही होता है, प्रॉफिट नहीं होता है। दोस्तों, आप सभी लोगों से हमारा यही कहना है कि स्टॉक मार्केट में आपको प्रॉफिट तब होगा जब आप उसको सीखेंगे और अपनी ट्रेडिंग सेशन में आप डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। क्या डिसिप्लिन है दोस्तों? डिसिप्लिन है कि आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है। दोस्तों, आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है और कम से कम क्वांटिटी में काम करना है। आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे करके प्रॉफिट होना शुरू होने लगेगा। तो आई होप आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो एक बार फिर से आपसे कहेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, नमस्कार। टुडे प्रॉफिट ग्रुप की एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसकी सभी नए जो हमारे ट्रेडर हैं उनको आवश्यकता है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो स्टॉक मार्केट में सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में लॉस से कैसे बचा जाए। दोस्तों, आज स्टॉक मार्केट में 90% लोग लॉस करते हैं और 10% लोग ही प्रॉफिट कर पाते हैं। वो दोस्तों 90% लोग हैं वो लॉस क्यों करते हैं, उसका लॉस करने का सबसे बड़ा कारण क्या है। दोस्तों, जो 90% लोग लॉस करते हैं और 10% लोग प्रॉफिट करते हैं। जो 10% लोग प्रॉफिट करते हैं दोस्तों, उनको प्रॉफिट क्यों होता है? दोस्तों, उनको प्रॉफिट होता है इसलिए क्योंकि वह डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, अनुशासन को दोस्तों वो लोग फॉलो करते हैं अपने ट्रेडिंग में। और जो 90% लोग हैं उनके पास कोई डिसिप्लिन नहीं है। मार्केट ऊपर जा रहा है, एक कैंडल देखा कि मार्केट ने ग्रीन बनाई, तुरंत कॉल वाली बस में बैठ गए। जैसे ही उन्होंने देखा कि रेड कैंडल बनी, पुट वाली बस में बैठ गए। पूरे दिन कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट करते रहते हैं और अंत में क्या होता है, मार्केट के क्लोजिंग टाइम में क्या होता है, वो ओवरऑल लॉस में ही बैठे होते हैं। तो दोस्तों, मार्केट में अगर आपको लॉस से बचना है तो मैं आज आपको एक ब्रह्मास्त्र बताने जा रहा हूँ। वो ब्रह्मास्त्र क्या है दोस्तों? वो ब्रह्मास्त्र है, आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। मार्केट में आपके पास अगर डिसिप्लिन नहीं है तो मार्केट में आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आपको अपने ट्रेडिंग करने के लिए कुछ नियम खुद के लिए बनाने पड़ेंगे। खुद नियम क्या बनाना है दोस्तों? कि आपको देखना है कि अगर आज मेरे पहले ट्रेड में मुझे 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है या 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो उस प्रॉफिट को आज हमको घर लेकर के जाना है। उसका 60% तो घर लेकर के ही जाना है। 1000 रुपये का मान लीजिए आपको प्रॉफिट हुआ है, आपको 600 रुपये घर लेकर के ही जाना है। जिस दिन से आप ये कर लेंगे कि हर रोज़ हमें कुछ मार्केट से लेकर के जाना है, उसी दिन से आप मार्केट में सफल हो जाएंगे। और हर रोज़ कैसे ले जाना है
हर रोज़ ले जाना है डिसिप्लिन के साथ में। ये नहीं कि एक ट्रेड में हमको प्रॉफिट हुआ और हमारी ग्रेड बढ़ी और हमारी अभिलाषा बढ़ी, हमने दूसरा ट्रेड लिया, फिर तीसरा ट्रेड लिया, फिर चौथा ट्रेड लिया, या मान लीजिए हमको पहली ट्रेड में लॉस हुआ तो हमने उस लॉस को रिकवर करने के लिए फिर से एक ट्रेड ली, उसमें फिर से लॉस हुआ, फिर उस लॉस को रिकवर करने के लिए फिर से एक ट्रेड ली। नहीं दोस्तों, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कितने ट्रेड एक दिन में करने हैं। दोस्तों, जब तक आपको मार्केट समझ में नहीं आता है, जब तक आपको मार्केट का बिहेवियर समझ नहीं आता है, तब तक आप केवल मार्केट को सीखने के लिए 1 या 2 ट्रेड ही ले सकते हैं। जिस दिन से आप ऐसा करने लगेंगे, आप मार्केट में सरवाइव करने लगेंगे धीरे धीरे। तो पहली चीज़, मार्केट में हमको डेली का 1 या 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना है, यानी कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओवर ट्रेडिंग मार्केट में लॉस का एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कि हमको ज़्यादा लालच नहीं करना है। तीसरा, हमें मार्केट में डिसिप्लिन से काम करना है, अनुशासन से काम करना है। अनुशासन मार्केट में ही नहीं, हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत ज़रूरी है। तो जब हम अपने दैनिक जीवन में अनुशासन का पालन करते हैं तो मार्केट में भी हमको डिसिप्लिन का फॉलो करना पड़ेगा, डिसिप्लिन का पालन करना पड़ेगा। और मार्केट में सरवाइव करने के लिए तीसरा नियम दोस्तों क्या है? तीसरा नियम ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मार्केट में ज़्यादा चीज़ें आपको भले ही ना मालूम हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जब तक आप मार्केट में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक मार्केट आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, तीसरा नियम, मार्केट में आपको प्रैक्टिस करनी है। चौथा, आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट दोस्तों क्या है? आज हमने मार्केट में 1 लाख रुपए से ट्रेड किया, तो अगले 20 दिन तक हम डेली 1 लाख रुपए से ट्रेड कर सकते हैं या नहीं? अगर हम 20 दिन लगातार 1 लाख रुपए से ट्रेड नहीं कर सकते हैं दोस्तों, तो हमें वो 1 लाख रुपए उस दिन भी नहीं लगाने हैं। यानी कि मेरा मतलब ये है कि अगर आप 10,000 रुपये से ट्रेड करते हैं तो इतना आपके पास कैपिटल होना चाहिए कि 10,000 रुपये से अगर अगले 20 दिन तक अगर हमको लॉस होता रहेगा तो 21वें दिन भी हम उस 10,000 रुपये से ट्रेड कर सकते हों। तो अपना रिस्क मैनेजमेंट मार्केट में करना सीखिए। रिस्क मैनेजमेंट की आप अगर बताएंगे तो हम आपको वीडियो अलग से दे देंगे कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। अगला पॉइंट है दोस्तों, हमें मार्केट में प्रॉपर स्टॉप लॉस का फॉलो करना है। स्टॉप लॉस मार्केट में बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप मार्केट में स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो आपका कैपिटल दोस्तों 0 हो सकता है। हमें ट्रेड लेने से पहले एंट्री कहाँ लेनी है और एग्जिट कहाँ करना है, ये निर्धारित होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि हमें ट्रेड लेने से पहले हमारा टारगेट क्या है और उस टारगेट पर हमको अपना प्रॉफिट बुक भी करना है दोस्तों। कुछ लोगों के साथ में क्या होता है कि ट्रेड ले लिया, ट्रेड प्रॉफिट में भी चल रहा है, टारगेट भी आ गया, फिर भी इंतज़ार कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, और वापस फिर वही ट्रेड जहां पर बाई किया था उसी जगह पर आ गया,
यानी कि 4,000 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा था वो ट्रेड, और अब उसमें 1 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं है। तो प्रॉफिट को बुक करना सीखिए, ज़्यादा ग्रेडी नहीं बने, ज़्यादा लालची नहीं हो मार्केट में। और दोस्तों एक जो सबसे बड़ी और अच्छी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि मार्केट में स्टॉप लॉस का बटन लगाना सीखें, यानी कि स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना सीखें। आज अगर स्टॉप लॉस लग गया है तो ये बहुत अच्छी बात है कि स्टॉप लॉस लग गया। अगर किसी ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस लगता है तो ये अच्छी बात है कि स्टॉप लॉस लग गया, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस अगर आपने नहीं लगाया होता तो आज आपका कैपिटल 0 भी हो सकता था। तो मार्केट में लॉस को रिकवर करने के लिए आपको लॉस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे। तो आई होप आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, नमस्कार। टुडे प्रॉफिट ग्रुप की एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हम सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम मार्केट में सफल होने के लिए आपको कुछ नियम बताने वाले हैं जो कि ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेंगे। जितने भी दोस्तों सफल ट्रेडर हुए हैं, सभी लोगों ने इन नियमों को फॉलो किया है। तो अगर आप भी एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको इन नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों, एक सफल ट्रेडर बनने के लिए, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप कोई डॉक्टर बनते हैं, अगर आप इंजीनियर बनते हैं, तो आप उसके बारे में आप पढ़ाई करते हैं, आप उसको सीखते हैं, आप उसको समझते हैं, आप उसका एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद में आप डॉक्टर या इंजीनियर बन पाते हैं। दोस्तों, लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए आप क्या करते हैं, कोई आपको कहता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है और आपको अपना स्क्रीनशॉट दिखाता है कि आज मुझे 10,000 का प्रॉफिट हुआ, आज हमें 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, आज हमें 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। उनके स्क्रीनशॉट को देख करके आप क्या करते हैं, मार्केट में अपना पैसा लेकर के आते हैं और बिना कुछ सोचे समझे, किसी के कहने सुनने पर, किसी कॉल टिप वाले का फ़ोन आता है, किसी का कोई मैसेज आता है, कोई आपका फ्रेंड आपको सजेस्ट करता है कि ये चीज़ बाई कर लो, और आप बाई कर लेते हैं। अपना सारा कैपिटल उस व्यक्ति के कहने पर लगा देते हैं जिसको आप जानते तक नहीं हैं। क्यों लगा देते हैं दोस्तों? पैसा आपका है, आप उस पैसे को बगैर सोचे समझे क्यों इन्वेस्ट करते हैं? दोस्तों, जब तक आपको मार्केट के बारे में जानकारी नहीं है, जब तक आप मार्केट को सीखेंगे नहीं, तब तक आप मार्केट में सफल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, आपको ट्रेड खुद से फाइंड करनी पड़ेगी, आपको खुद अपना एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी आप एक सक्सेस
सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। जिस प्रकार आपको डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसे ही आपको मार्केट को पहले सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मार्केट का बिहेवियर जानना पड़ेगा, उसके बाद में आप यहाँ ट्रेड करें, तभी आपको प्रॉफिट होगा। अन्यथा आप जितना भी पैसा लाएंगे, ये एक ऐसा समुद्र है, जितना भी पैसा यहाँ लाएंगे सब आपका चला जाएगा। तो आप मार्केट में सबसे पहले सीखें मार्केट को, उसके बाद में इसमें वर्क करें, आपको निश्चित ही मार्केट से प्रॉफिट होगा। तो कुछ नियम मार्केट में हैं, जिन नियमों को आपको फॉलो करना है। वो नियम जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर हुए उन्होंने अपने जीवन में लागू किया, उसको आप अपने लिए खुद के नियम भी बना सकते हैं। पहला नियम, मार्केट में सफल होने के लिए आपको ज़्यादा ग्रेडी नहीं होना है, लालची नहीं होना है। मार्केट में लालच हमको डुबा देता है, और लालच तो मार्केट में क्या, जो चीज़ें हमारे दैनिक जीवन में होती हैं वही मार्केट में भी होती हैं। जिस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में लालच हमको डुबा देता है, ऐसे ही मार्केट में ज़्यादा लालच हमको लॉस करवाता है। तो लालच ज़्यादा हमको नहीं करना है। दूसरा, मार्केट को में जो आपका लॉस हुआ है, मोस्टली लोग अपना लॉस रिकवर करते हैं, लॉस रिकवर करने के लिए आते हैं। दोस्तों, मार्केट में लॉस रिकवर करने के लिए नहीं आइए, मार्केट में आप प्रॉफिट लेने के लिए आइए, प्रॉफिट कमाने के लिए आइए। पहला, आपको लालच नहीं करना है। दूसरा, आपको अपना लॉस रिकवर करने के लिए नहीं आना है। आपको अपनी मेंटलिटी बदलनी पड़ेगी, आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हमें मार्केट से डेली कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर के जाना है। तो प्रॉफिट का एक आप मोटिव लेकर के आइए, ना कि लॉस रिकवर करने का। जब आप डेली प्रॉफिट लेकर के जाएंगे तो आपका लॉस खुद ब खुद धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। तीसरी चीज़, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी ना करें। मार्केट में ओवर ट्रेडिंग लॉस का सबसे बड़ा कारण है। एक ट्रेड में आपको लॉस होता है, उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप दूसरा ट्रेड लेते हैं, उसमें लॉस होता है, उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप तीसरा ट्रेड लेते हैं, उसमें लॉस होता है, चौथा ट्रेड लेते हैं, उसमें लॉस होता है। तो ओवर ट्रेडिंग से बचें। ओवर ट्रेडिंग मार्केट में सबसे बड़ा लॉस का कारण है। आप अपना नियम बनाएं कि हमें मार्केट में 1 या 2 ट्रेड ही लेने हैं, इससे ज़्यादा कोई ट्रेड नहीं लेना है। पहली ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट होता है, आप अपना सिस्टम बिल्कुल बंद कर दें। मान लीजिए पहली ट्रेड में आपको लॉस हो जाता है, आप 1 ट्रेड और ले सकते हैं। दूसरी ट्रेड में भी आपको लॉस हो जाता है, आप तुरंत अपना सिस्टम बंद कर दें। उस दिन आपको काम नहीं करना है। अपना एक नियम बनाएं कि हमें केवल दिन में 1 से 2 ट्रेड ही करने हैं। दोस्तों, 1 या 2 ट्रेड ही आपको प्रॉफिट इतना दे देंगे जितना आप 20 ट्रेड 50 ट्रेड करके नहीं ले पाएंगे। तो मार्केट में आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। चौथा नियम, मार्केट में आपको खुद का एनालिसिस करना है। किसी के कहे सुनने से, किसी के बताने से हमें नहीं चलना है। खुद का एनालिसिस आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है। खुद का एनालिसिस, जब आप कोई ट्रेड प्लान करते हैं, खुद एनालिसिस करके ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं, निकालते हैं, वो ट्रेड आपका सक्सेस हो जाता है, सफल होता है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। और वो जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बनता है, उसकी बात
बात ही अलग होती है। तो खुद का एनालिसिस करें। नंबर नेक्स्ट, हमें कम से कम क्वांटिटी में और कम से कम कैपिटल में काम करना है। शुरुआत में जब हम बिगनर हैं, हम सीख रहे हैं मार्केट को, तो हमें कम से कम क्वांटिटी में काम करना होगा। आप बहुत से लोग क्या करते हैं, 100 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, 2000 क्वांटिटी, हैवी क्वांटिटी में काम करते हैं। तो आपको 1 या 2 लॉट से ही कार्य करना है, हैवी क्वांटिटी में काम नहीं करना है। आप देखेंगे, मान लीजिए आपने निफ्टी की कोई कॉल ली, 100 रुपीज़ की कॉल है, आपके 2500 रुपये का एक लॉट में कैपिटल लगता है। 10 पॉइंट मार्केट 100 से 90 रुपये पे आ जाता है, 10 पॉइंट का आपको लॉस होता है। तो दोस्तों केवल आपको 250 रुपये का लॉस होता है। लेकिन वही अगर आपके पास क्वांटिटी 1000 है, तो आपका कैपिटल में 10 पॉइंट का जब लॉस होता है तो 10,000 रुपये का लॉस दिखाई देता है। तो दोस्तों मार्केट में 250 रुपये का लॉस रिकवर करना आसान है, लेकिन 10,000 का लॉस रिकवर करना मुश्किल है। इसलिए कम से कम क्वांटिटी में काम करें। कम से कम क्वांटिटी में जब आप काम करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और धीरे धीरे करके आप अपनी ट्रेड को मैनेज करना सीख पाएंगे। आप अपनी ट्रेड को मैनेज करना सीख पाएंगे, आप अपने रिस्क को मैनेज करना सीख पाएंगे, आप अपने रिवार्ड को मैनेज करना सीख पाएंगे। दोस्तों मार्केट में रिस्क और रिवार्ड, इन चीज़ों को मैनेज करना अगर आपको आ जाता है, उसी दिन से आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाते हैं। मार्केट में कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको 2 चीज़ें डिसाइड करनी होंगी, एक स्टॉप लॉस और दूसरा टारगेट। या हमारा स्टॉप लॉस जाएगा या हमारा टारगेट आएगा। ट्रेडिंग में सिर्फ यही 2 चीज़ें होती हैं, स्टॉप लॉस या टारगेट। तो इस पे हमको फोकस करना है। छोटा स्टॉप लॉस लेना है, बड़ा रिवॉर्ड आपको मिलेगा। तो कुछ नियम ट्रेडिंग के हैं, इन नियमों को आप फॉलो करें और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी ट्रेडिंग स्किल अच्छी हो जाएगी, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और धीरे धीरे करके आप प्रॉफिट की तरफ जाने लगेंगे। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही नई लर्निंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।